प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन से राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। और हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस पाठ से लेकर के। पहला चीज ये बच्चों कि हमारा देश का नाम क्या है? भारत। और इस नाते हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। हमारे देश की जो पहचान पूरे विश्व में होती है विभिन्न धर्मों को लेकर के, जाति को लेकर के, भाषाओं को लेकर के और पहनावे को लेकर के। तो इतना विविधता होते हुए भी हमारा देश सभी एकता के सूत्र से ये बंधे हुए हैं। तो इतनी जो देश में भिन्नता रहते हुए भी हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो एक है। चाहे हम राष्ट्र ध्वज की बात ले लें या हम लें जितने भी राष्ट्र के चिन्ह हैं, चाहे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पशु है, मोर है, राष्ट्रीय पक्षी में राष्ट्रीय पुष्प है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? एक हैं सबके लिए। असल में राष्ट्रीय प्रतीक होते क्यों हैं? राष्ट्रीय प्रतीक किसी राष्ट्र का एक विशेष पहचान होता है, जो उसके जो मूल्य होते हैं, जो उनके जो आदर्श होते हैं, उसको बताता है राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये प्रतीक पूरे देश को जो है एक एकता के सूत्र में बांध करके रखते हैं। हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय जो पहचान में हम देखें तो इसका जो ध्वज है वो क्या है? तिरंगा। इसका नाम क्या है? तिरंगा। नाम से स्पष्ट है, 3 रंग है इसमें, इसलिए तिरंगा है। इसमें ये देखें तो जो केसरिया रंग है, ऊपर का क्या है? केसरिया रंग। ये केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये साहस, त्याग और जो बलिदान हमारे देश के लिए जो वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो उसका प्रतीक है ये, त्याग का प्रतीक। बीच वाले में देख रहे हैं सफेद है, तो ये सफेद रंग किसका प्रतीक है? ये है सत्य, अहिंसा, शांति का प्रतीक। तो एक प्रकार से देखें तो सत्य, अहिंसा हर मानवीय में ये गुण होनी चाहिए। तो ये सफेद उसका प्रतीक है। और जो नीचे वाली जो पट्टी है वो है हरा रंग की। तो हरा रंग की जो पट्टी है ये किस चीज को बता रही है? ये बताती है विश्वास, समृद्धि और कहें जो प्रकृति की जो हरियाली है उसका ये प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो तिरंगा के विभिन्न रंगों का एक अर्थ है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नीले रंग का जो है ये चक्र है, जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं। अशोक एक महान अशोक राजा थे हमारे देश में पहले, तो उन्हीं की याद में ये अशोक चक्र जो कि नीला रंग है। और हम इसमें देख रहे हैं तो 24 तिल्लियाँ इसमें मौजूद हैं। कितने तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ इसमें मौजूद हैं। जो किस बात को बता रही है? जो लगातार जो दिन में 24 घंटे होते हैं तो हमें निरंतर प्रगति की राह में, उन्नति की राह में हमको आगे बढ़ना है, इसका वो प्रतीक है। तो इस प्रकार से देखें तो ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि इस झंडे को कब कब फहराया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन हर शालाओं में, और सरकारी भवन में, संसद भवन में और विधानसभा भवन में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये हमारे देश का एक गौरव का प्रतीक है। वैसे इसकी हम आकार की बात करें, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी आकार क्या है? इसकी आकार है आयताकार। आप देख रहे हैं ये आयत, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है, तो ये आयताकार है। और इसमें जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जो स्तंभ के शीर्ष भाग में जो था ना, क्या था? जो 4
सिंह वाली मूर्ति, है ना, तो उससे लिया गया है ये अशोक चक्र। और इसके नीचे में हम देखें, इसकी जो बात कर रहे हैं हम, जो चिन्ह की, ये वाली चिन्ह का, ठीक है, ये वाले चिन्ह का, तो ये वास्तव में देखें तो इसमें 4 शेर हैं, लेकिन हमको वो 3 शेर ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? भाई चौथा जो पीछे वाला सिंह है वो छिप जाता है ना, इसलिए हमको 3 ही दिखाई देता है, पीछे वाला हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सभी एक दूसरे की ओर पीट करके ये खड़े हुए हैं। और इसी चिन्ह के नीचे में एक चक्र होता है, जो जिसके दाईं ओर फिर देखें तो शांड होता है, और बाईं ओर जो है एक घोड़ा होता है। बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर सांड का चित्र जो है इसमें लगा रहता है। और यही जो है, जो चिन्ह है, हम देख पाते हैं कि डाक टिकट में हो गया, या सरकारी मोहर में हो गया, या रुपये में हो गया, इसका जो है आपको जरूर जो है चिन्ह आपको दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखें, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जन गण मन। और इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, है ना। और ये जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। और ये है राष्ट्रीय पशु सिंह, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और यहाँ पर हम देखें तो राष्ट्रीय नदी की बात हो रही है तो गंगा नदी, और ये है राष्ट्रीय एक्वाटिक एनिमल, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? डॉल्फिन। और ये है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और ये राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय खेल हॉकी। इस प्रकार से हर एक राष्ट्रीय प्रतीकों को यहाँ पर बता दिया गया है। राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। यह हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। तो इस प्रकार से देखें तो हमको बहुत सारी जानकारी मिल गई है, और हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय हमें सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए, आपस में बात नहीं करना है, और जिससे क्या पता चलता है कि हम राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान कर रहे हैं, और यह हमारे स्वतंत्र राष्ट्र का ये प्रतीक है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्र ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं, है ना। आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते जब राष्ट्रगान चलती रहती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानती हैं, और हमें ये पालन करनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, बस इतना ही है राष्ट्र प्रतीक में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़, संदेह जो है आपके मन में होगा तो आप कमेंट करके हमें लिख करके ज़रूर भेजें।